हम लोग भी तो आप लोगों में से ही आए हैं, हम कोई आसमान से तो नहीं गिरे, आप लोगों में से निकले, तो हम लोगों में क्या कमी है? हम लोगों को भी पालना चाहिए ना। हम लोग आपसे कोई गलत तो नहीं है, हमारे को भी सब कुछ दिया परमात्मा ने, सारा कुछ, शरीर हमारा वैसे का वैसे है, ठीक है ना। बस हम लोगों को पालने में आप लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। किन्नर में एक बार जो जन्म ले लेता है तो उन लोगों को मरने के बाद शायद चप्पलों से मारा जाता है, तो घसीटा जाता है ताकि फिर दोबारा इसमें जन्म ना ले। क्या ये सही बात है? रात को ही उनको ले जाते हैं, किसी को दिखाते नहीं, ऐसा सुना है। अच्छा, ये सही बात है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रात का वो ऐसा होता है, जैसे कई बार लेट सवेर हो रहे तो उससे पहले करने का सोचते हैं। किन्नर को लोग उस भाव से, हीन भाव से क्यों देखते हैं, हम ये नहीं समझ हीन पाते भाव हैं। से इसलिए देखते हैं, वो लोग सोचते हैं कि नहीं वो ताली क्लैपिंग करेंगे, ये नहीं है। आप लोग हमसे जिस तरीके से बात करेंगे हम भी उसी तरीके से बात करेंगे। तो हम लोग भी बहुत मुसीबतें उठाते हैं, बहुत हमें भी दुख है, हम लोग भी अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं, छोटी उम्र में हमें ही नहीं दे दिया जाता हमारे गुरुओं को, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, यही हमें पढ़ाते हैं लिखाते हैं, सब कुछ हमारा यही करते हैं। परमात्मा ही हमारा है, इंसान नहीं है हमारा। इंसानों ने हमारे को अलग तरीके से देखा, हमारे लिए बहुत अलग अलग थिंक रखी, हम लोग उस पर विश्वास करते हैं। अभी हम प्रयागराज महाकुंभ में हैं और प्रयागराज महाकुंभ में किन्नर अखाड़े में है। आप लोगों को बता दें कि किन्नर अखाड़े में है। लोग किन्नर का जब नाम सुनते हैं तो थोड़ा दूसरे तरीके से और हीन भाव से देखते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े संत और महात्मा आप लोग देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि संत महात्मा किन्नर में नहीं होते हैं। किन्नर में भी बहुत बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं, बहुत बहुत अखाड़े के महंत हुए हैं। और अभी हमारे साथ देख सकते हैं कि किन्नर अखाड़े की ये भी एक साध्वी है, ये भी एक महंत है। इनसे बातचीत करेंगे कि इनका क्या पद है, क्या प्रतिष्ठा है, इनसे ही बात करेंगे और यही बताएंगे अपना नाम सारा कुछ। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। जय श्री महाकाल, मैं महेश्वरी नंदगिरी, ठीक है जी। और मैं अपना किन्नर अखाड़े की सदस्य हूँ, महामंडलेश्वर हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारा खूब बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है किन्नर समाज का, और जितने भी साधु संत आए हैं हमें बहुत इज्जत मान देते हैं, जजमान भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और अच्छा जितना माता भी जी, है, ये बताइए, महामंडलेश्वर आप जो बोल रहे हैं, ये महामंडलेश्वर क्या होता है? जैसे सब लोग महामंडलेश्वर का मतलब नहीं समझ पाते एक हैं। पदवी होती है हमारे में किन्नर अखाड़े से, उसमें आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, ठीक है, श्रीमंत होते हैं, फिर उससे जैसे लेवल बढ़ता जाता है घटता जाता है उस हिसाब से। अच्छा, किन्नर अखाड़े में अभी हम हैं यहाँ प्रयागराज में, तो किन्नर अखाड़े में लगभग किन्नर अखाड़े में कितने किन्नर सदस्य होंगे? जो महामंडलेश्वर भी होंगे, बड़े पद पे भी होंगे, एक नॉर्मल सदस्य भी उसमें बहुत सारे किन्नर होंगे, कितने हमारे होंगे? यहाँ पे किन्नर अखाड़े में ऐसे भी लोग हैं जो बाहर से भी हैं, इंडिया से भी, इंडिया से बाहर से भी, जो महामंडलेश्वर है, ऐसे सदस्य हमारे में बहुत सारे हैं, गिनती नहीं है उनकी। और हमारे किन्नर अखाड़े में बाहर कंट्री से भी लोग आते हैं, इंडिया से भी हैं, कोई अलग जगह से है, कोई बिहार से, कोई पंजाब से, कोई कहीं से, सब उसमें है। उसमें कुछ महामंडलेश्वर हैं, ठीक है, कुछ अपने क्या बोलते श्रीमंत जी हैं, और जो हमारी मेन है वो हमारी गुरु माँ लक्ष्मी जी हैं, जो आचार्य महामंडलेश्वर जी हैं। अच्छा, ये प्रयागराज का जब महाकुंभ खत्म हो जाएगा माता जी, तो उसके बाद आप लोग फिर कहाँ चली जाएंगी? फिर हम अपने अपने आश्रमों में चले जाते हैं। कहाँ आप लोग का आश्रम हमारा है दिल्ली कहाँ? में भी है, प्रयागराज में भी है, काशी में भी है, हरिद्वार में भी है। तो अभी तो यहाँ महाकुंभ चल रहा है, तो अभी आप लोग दिख रहे हैं यहाँ पे आप लोग दिख रहे हैं, घूम रहे हैं, सारे लोग, सारे भक्तगण आपके हैं जो आशीर्वाद भी ले रहे हैं, आप लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन कुंभ बीतने के बाद जब आप लोग आश्रम में वहां जाते हैं, तो फिर आप लोग का क्या काम रहता है, क्या करते हैं आप हमारा लोग? यही काम है, जैसे आप लोगों में से जजमान आता है, कोई परेशान है, कोई दुखी है, वो हमसे दुआ आशीष लेने आता है, कोई अपना प्रॉब्लम बताता है, वो सॉल्व करते हैं हम लोग। हर एक चीज का हमारे पास सोल्यूशन हो जाता है। अच्छा, जैसे आम तौर पे जो किन्नर है, जो अखाड़े से नहीं जुड़ी होती है, जो बधाइयाँ देती हैं, घूम घूम के घर पे जाती हैं, जिनके घर बेटे जन्मे होते हैं, कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, तो वहाँ बधाइयाँ देने वो लोग जाती हैं। तो आप लोग अपने आश्रम पे ही रहते हैं, लोग वहाँ पे जाते हैं, आप लोग उनको आशीष देती हैं, आशीर्वाद देती हैं? जो अखाड़े से जुड़े हुए हैं वो अखाड़े में रहते हैं, वो अपना अपना अलग अलग आश्रमों में रहते हैं। जो नॉर्मल किन्नर हैं, जैसे अपने साथ के हैं, वो भी हमसे ही जुड़े हुए हैं, सब हमसे ही है, कोई हम अलग नहीं है उनसे। वो लोग आपके घरों में आते हैं, आपसे बधाई लेते हैं, वो भी आपकी खुशी की और आपकी मंगल की कामना करते हैं। सही बात है। लेकिन आप लोगों की जिंदगी में जो कष्ट होती है, जो पीड़ा होती है, जैसे आपने शुरू में थोड़ा सा बताया भी हमको, देखो, जो हमारी प्रॉब्लम है वो हमारा स्ट्रगल लाइफ चलता रहता है, हम लोग भी बहुत मुसीबतें उठाते हैं, बहुत हमें भी दुख है, हम लोग भी अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं, छोटी उम्र में हमें ही नहीं दे दिया जाता हमारे गुरुओं को, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, यही हमें पढ़ाते हैं लिखाते हैं, सब कुछ हमारे यही करते हैं। हम लोग भी तो आप लोगों में से ही आए हैं, हम कोई आसमान से तो नहीं गिरे, आप लोगों में से निकले, आप लोग में से भी हम लोगों को ये करते हैं कि आप लोग हमें दे देते हैं। अभी फैमिली में कोई बच्चा ऐसा भी होता है, कोई किसी का कोई ऑटिस्टिक है, कोई अलग पर्सन, कोई अलग प्रॉब्लम है उसको, फिर भी बच्चे को पालते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों में क्या कमी है? हम लोगों को भी पालना चाहिए ना। हम लोग आपसे कोई गलत तो नहीं है, हमारे को भी सब कुछ दिया परमात्मा ने, सारा कुछ, शरीर हमारा वैसे का वैसे है,
ठीक है ना। बस हम लोगों को पालने में आप लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है, ये चीज लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आई। लोग किन्नर को क्यों उस भाव से देखते हैं? आप वो किन्नर यहाँ को- आइए, आपसे बहुत सारे लोग आशीर्वाद ले रहे हैं, बहुत पैर छू रहे हैं, लेकिन किन्नर को लोग उस भाव से, हीन भाव से क्यों देखते हैं? हम ये नहीं समझ हीन पाते भाव हैं। से इसलिए देखते हैं, वो लोग सोचते हैं कि एकदम मतलब अजीब सा उनका ना वो होता है, थोड़ा सा पहले से जो चीज चली आ रही है, तो उस चीज को लेके वो लोग ना ये सोचते हैं कि नहीं वो ताली क्लैपिंग करेंगे, ये नहीं है। आप लोग हमसे जिस तरीके से बात करेंगे हम भी उसी तरीके से बात करेंगे। अभी आप लोग यहाँ पे हो, हमारा किसी को देखा किसी को कोई क्लैपिंग करते हुए कुछ नहीं। करते हुए, अब आप लोग हमसे जिस तरीके से बात करोगे हम लोग उसी तरीके से बात करेंगे आपसे। हमारा कहना यही है क्या आपसे। किन्नर पढ़े लिखे नहीं होते हैं? सब क्या पढ़े लिखे में किन्नर educated बैठे संस्कारी हैं। नहीं होते हैं? सब एजुकेटेड होते हैं, किन्नर संस्कारी होते क्यों नहीं होते। आज तो किन्नर पता नहीं क्या से क्या कर रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़ी हुई हैं? मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हूँ। ग्रेजुएशन आप जी कंप्लीट है? जी, मेरे गुरु ने करवाई है। मैं उनका नाम हमेशा चलाऊंगी और हमेशा ऐसे ही उनके लिए बोलूंगी कि हाँ उन्होंने मुझे बहुत आगे लेवल तक के लिए बढ़ाया और उन्होंने मुझे पाला पोसा, पढ़ाई करवाई, सारा कुछ किया। लेकिन लोगों के उस भावनाओं के बारे में क्या बोलेंगे? जब किन्नर का नाम ये लोग सुनते हैं तो बोलते हैं कि वो तो देखो, किन्नर हैं, एक छोड़िए उन लोगों एक का। समाज लोग में क्यों सोचते हैं उनके? समाज में पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती। सही कुछ बात, अच्छा भी सोचते हैं हमारे बारे में, कुछ बुरा भी सोचते हैं। तो सब चीज के लिए हम ये चीज नहीं कहेंगे कि वो हमारे बारे में ऐसा सोच रहा है, वो उसकी थिंक है, वो कैसे सोच रहा है कैसा नहीं सोच रहा है हमारे बारे में। लेकिन अच्छा, एक बात और पूछेंगे जी, हम, बताइए। आपसे आखिरी सवाल करेंगे। किन्नर के बारे में बोला जाता है, हम कुछ किन्नर से भी सुने हैं, जैसे वो लोग बोलते हैं कि किन्नर में एक बार जो जन्म ले लेता है तो उन लोगों को मरने के बाद शायद चप्पलों से मारा जाता नहीं, है, तो ऐसा कुछ घसीटा नहीं, जाता है, नहीं। ताकि फिर दोबारा ये इसमें जन्म ना ले। क्या ये सही बात है? सब फालतू की अफवाहें उड़ा रखी है लोगों ने, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे किन्नर का होता है, जैसे लोगों का होता है, वैसे हमारा अंतिम संस्कार होता है, रीति रिवाज से होता है, हमारा पिंडदान होता है। अभी हमारा कुछ टाइम पहले काशी में हुआ था, ठीक है ना, सामूहिक पिंडदान किया हम लोगों ने, ठीक है। जो मतलब जिनका कोई करने वाला भी नहीं है उनका भी हमने पिंडदान किया काशी विश्वनाथ मंदिर में, ठीक है ना, सारा कुछ हमारा वहां से हुआ, ठीक है। और ये सब फालतू की बातें हैं, ये लोग जो कहते हैं कि वो चप्पलों से मारते हैं, ऐसा करते हैं, कोई किसी को ऐसा कुछ नहीं करता और कोई ये रात में निकालने वाली बात नहीं है। आप आज की जनरेशन में देखो, आप लोग आपके सामने से भी लेके जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब फालतू की बातें ना तो बोलो और ना उड़ाओ इस चीज को। देखिए, जिन लोगों के मन में डाउट रहता है कि किन्नरों को ऐसे अंतिम संस्कार किया जाता है, वो डाउट हम चाहते थे क्लियर करना, और हम अब खुद से बोलते तो शायद आप लोग नहीं भरोसा करते। लेकिन जब हम इनके मुंह से बुलवाए, ये बोली, तब आप लोगों को भरोसा है ना कि ऐसे अंतिम संस्कार नहीं होता है। नहीं तो सारे लोगों का उसी तरह होता है, जैसे हम लोगों का होता है उसी तरह इनका भी वैसे ही होता है। हमारा होता है। हमारे में कोई अलग नहीं होता, जैसे आपके में होता है वैसे ही सारी रीति रिवाज होते हैं, पिंडदान होता है, सारा कुछ हमारे में वैसी ही चीज होती है। 13वीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं क्या होता। बोलते हैं? रात को क्या रात बोली में- थोड़ा? ऐसे रात को ही उनको ले जाते हैं, किसी को दिखाते नहीं, ऐसा सुना है। अच्छा, नहीं, ये रात सही में बात ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रात का वो ऐसा होता है जैसे कई बार लेट सवेर हो रहे तो उससे पहले करने का सोचते हैं। आप लोगों में भी ये होता है 5 बजे सूरज ढलने से पहले होता है, तो वही चीज हमें होता है। वो रास्ते में रह जाता है ना बंदा कि भाई रास्ते में चलते चलते थोड़ा अंधेरा सा हो गया, उस वजह से हो जाता। नहीं तो रात में कोई नहीं ले जाता और कोई नहीं जाना चाहता कि हम रात में जाके करें, क्योंकि हमें भी आगे अगला जन्म मिलना है, ठीक है ना। हम लोगों को भी आप लोगों में से छुपा के ऐसा कुछ नहीं है, सब ओपन है अब। और पहले भी छुपा के नहीं लेके जाते हैं। कोई छुपा के नहीं ले जाते, सब जैसे रीति रिवाज आपका होता है वैसे रीति रिवाज हमारा होता है, सही बात है। ठीक है ना। अच्छा माता जी, ये बताइए, भगवान के प्रति आप लोगों का आस्था, आप लोगों का लगाव, जैसे दो देख के लोग सोचते हैं कि नहीं ये लोग शायद उतना नहीं होते होंगे भक्तिमय, लेकिन आप लोगों का जो आस्था लगाव, यहाँ महाकुंभ में हम लोग आए और देखने के बाद जब पता चला कि कहीं ना कहीं आम आदमी जो है, वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनसे भी आगे बढ़ चढ़ के आप लोग भगवान के प्रति आप लोगों का आस्था है, ये विश्वास है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? हम लोगों की बहुत आस्था है, क्योंकि परमात्मा ही हमारा है, इंसान नहीं है हमारा। इंसानों ने हमारे को अलग तरीके से देखा, हमारे लिए बहुत अलग अलग थिंक रखी, हम लोग उस पर विश्वास करते हैं। अच्छा, कभी आप लोग को गुस्सा या थोड़ा चिढ़ नहीं आता कि इंसान हमको किस तरीके से सोचते हैं, कि हमारे बारे में सुनो, कैसे देखते हैं? अभी मेरी बात सुनो, नॉर्मल इंसान को भी गुस्सा आता है, कोई गलत बात करेगा तो गुस्सा आएगा ना, सही बात है। ठीक है। तो हमें भी आता है, हम भी इंसान ही, हमें भी थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, पर हम अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं आप लोग कि हम लोग कंट्रोल किसी कर को लेते हैं। गलत ना बोले, हमारे मुंह से किसी के लिए गलत ना निकले, सबका अच्छा ही हो। सबके लिए प्रार्थना है कि सबके लिए अच्छा हो, जिसका घर नहीं बसता उसका घर बसे, ठीक है ना। जो बांझ है उसकी गोद भरे, ठीक है। जिसको आस औलाद की है उसको आस औलाद मिले, जिसका घर मकान नहीं है उसे घर मकान मिले, जिसको रोटी के लिए गुजारा नहीं है उसको रोटी मिले, परमात्मा उनको सबको दे। अच्छा, भक्तों के लिए महाकुंभ के बारे में क्या बोलेंगे? भक्तों के लिए यही है कि आप आइए, अच्छे से स्नान कीजिए, ठीक है, और अपना आराम से जाके अपना विश्राम कीजिए अपना, ठीक है। देखिए, जय बहुत श्री बहुत महाकाल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जय श्री आपका। महाकाल। और देख सकते हैं ये किन्नर अखाड़े में है, जो कि ये किन्नर महंत है, और ये क्या बताएं इनका क्या सोच है। और यहाँ पे बहुत सारे भक्तगण हैं, बहुत सारे श्रद्धालु हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बताइएगा इसके बारे में क्या सोचते हैं।